नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू नॉलेज पिकर्स। और ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें यह बताया गया है कि चीन ने अपने 39 फाइटर जेट्स को उनकी सीमा के अंदर भेजा, जो उनका एयर आइडेंटिफिकेशन जोन था वहां पर इन्होंने प्रवेश किया है नॉर्थ वेस्ट में, और एक तरीके से ये घुसपैठ करने के बाद में फिर से अपने इलाकों में लौट गए। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों चाइना बार बार इस तरह की चीजें कर रहा है, इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आखिरी तक। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफी लंबे वक्त से चीन जो है कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से रूस कर रहा है, यूक्रेन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, इसी तरीके से चाइना अपना दावा ताइवान पर करता आया है काफी लंबे वक्त से। और वो कहता आया है कि ताइवान जो है वो कोई अलग देश नहीं है, वो हमारे ही देश का हिस्सा है, वो चीन का हिस्सा है और इसे किसी भी तरीके से मान्यता ना दी जाए। अब हुआ यह है कि लगभग इनके बीच का इतिहास अगर हम इन शॉर्ट समझे तो 1949 में चाइना में हो गया था गृह युद्ध। वहां पे बहुत दंगे फसाद हुए और गृह युद्ध के उस दौर में ताइवान ने खुद को चीन से अलग कर लिया और कहा कि हम एक सेपरेट कंट्री है, हम एक अलग देश है और हमें एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी जाए। उसी वक्त से चाइना के बीच में और ताइवान के बीच में तकरार जो है चलती आ रही है। अब लगातार चीन ताइवान पे अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहा है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहा है। इसलिए दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है। लेकिन अब हुआ यह था कि 2016 में ताइवान के जो लोग थे वहां पे उन्होंने साई इंग वेन को जो है राष्ट्रपति चुन लिया था। अब ये साई इंग वेन जो है ये शुरुआत में तो चाइना के पक्ष में थे, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के थोड़े समय के बाद में इनके विचार बदल गए और इन्होंने कहा कि नहीं, ताइवान की अपनी सॉवरेनिटी है, ताइवान की अपनी संप्रभुता है, ये एक अलग देश है और हम इसकी आज़ादी का पूरा की पूरा समर्थन करते हैं, हम चीन से अलग है। तब से चीन की नींद उड़ी हुई है और साउथ चाइना सी के साथ साथ चाइना लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाकर, धमकी से कह लीजिए या फिर आप अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाकर परेशान कर रहा है और पूरी कोशिश यह है कि वो ताइवान को अपने अंदर जो है वो शामिल कर ले। तो हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा घुसपैठ जो है वो चीन की बढ़ चुकी है ताइवान के अंदर। अब अक्टूबर 2021 में एक सबसे बड़ी इन्होंने घुसपैठ की थी, जब उस पूरे मंथ में ये लगभग 196 टाइम्स जो है ये ताइवान की जो इनका एरिया है, जिस एरिया को कहा जाता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ये मुख्यतः मेनली ये जो एरिया है ये साउथ ईस्ट का एरिया है, वहां पर इन्होंने जो है घुसपैठ की है अक्टूबर के महीने में। और सितंबर से ही जो ताइवान है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है, वो ऑफिशियल फिगर दे रहा है कि कितनी बार ये हमारी सीमा क्षेत्र में घुसे हैं। तो इस बार जो जनवरी में इन्होंने घुसपैठ की है उसमें लगभग 24 J-16 फाइटर जेट्स थे और 10 इलेक्ट्रॉनिक फाइटर प्लेन थे J-10। तो लगातार देखिए चाइना जो है ना, उसकी जो ये विस्तारवादी नीति है उससे सारे उसके आड़ोस पड़ोस के देश परेशान हैं। हिंदुस्तान के जो इसका जो तनाव चल रहा है वो सब जानते हैं। तो अब ऐसे मुद्दे पर क्या होगा कि सबसे बड़ी चीज चिंता बाइडेन के लिए यही है कि एक तरफ तो यूक्रेन और रशिया का जो मसला है वो जंग के बिल्कुल मुहाने पे है, जंग होने ही वाली है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ये हालात है। तो बाइडेन को सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो रशिया को रोके, क्योंकि अगर रशिया को नहीं रोक पाए वो तो ताइवान पर चाइना डेफिनेटली हावी होने वाला है। और ये सारी उसी के पहले की प्रैक्टिसेस है, क्योंकि अगर ये वाली चीज हो गई कि भाई रशिया ने कब्जा कर लिया यूक्रेन पर ताकत के बल पर, तो ताइवान पर कब्जा करने में चाइना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भले ही ताइवान ने F-16 फाइटर जेट्स तैयार कर दिए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद चाइना ने अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स, अपने बहुत सारे हथियार, अपनी नेवी, अपने वॉरशिप, अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब कुछ तैनात कर रखा है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चीन और ताइवान के बीच के जो रिलेशंस है ये किस तरीके का मोड़ लेते हैं। तो आगे की खबरों के लिए, नई लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर। और प्लीज़ यार, आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि हम इसी तरह की डिफेंस की न्यूज़ आपको सुनाते रहें। सो थैंक्स अ लॉट, स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड।